एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले महंगाई की मार के बारे में आप सबको बताती चलूं। महंगाई की मार रुकने का नाम नहीं ले रही है। आम जनजीवन इतना परेशान हो चुका है कि आप सभी जानते हैं सिलेंडर एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल वो जमाना तो है नहीं कि हम लकड़ियों का चूल्हा जला करके खाना बना सकते हैं। सभी को सुविधाएं चाहिए, घर पक्के बन चुके हैं जिसमें गैस की ही सुविधा सबसे ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन गैस के रेट 2 साल के अंदर आसमान छू रहे हैं, जो आम जनजीवन के लिए काफी परेशानियों को दावत दे रहे हैं। आज भी आपको बता दूं, गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ गए, जिसको सुनते ही हर परिवार में हाहाकार सा मच गया। एक और भाजपा सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि होली पर सभी को मुफ्त सिलेंडर दिया जाना था, लेकिन मुफ्त सिलेंडर से पहले ही 50 रुपए बढ़ा देना। जी हाँ, 50 रुपए बढ़ाकर वही सिलेंडर देने के दावे करने कहाँ की सही बात है। आज हमारी मेरदर्शन की टीम ने कई जो परिवार थे उनसे बात भी की थी। सभी का यही कहना था कि तेल और गैस एक ऐसी चीज है जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं गैस पे खाना बनाना जरूरी है और तेल भी, लेकिन इन्हीं के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। सैलरी वहीं की वहीं है, आमदनी वहीं की वहीं है, लेकिन खर्चा बढ़ रहा है। इस खर्चे की रोक के लिए बहुत सी संस्थाओं ने आवाज भी उठानी शुरू कर दी है, लेकिन इस आवाज को लेकर के राजनीतिक मुद्दे गरमाए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना अपना नाम रोशन करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सिलेंडर को हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आम जनजीवन की ओर भी कभी उन्होंने सोचा है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए तो लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन क्या इससे आम जनजीवन को कुछ फायदा होगा? जी नहीं। भाजपा सरकार के राज में महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन आमदनी वही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है। सभी ने सरकार से यही अपील की है कि महंगाई पर रोक लगाएं। जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं, गैस का सिलेंडर, तेल, इनकी महंगाई पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अगर गैस सिलेंडर महंगा होगा तो बाहर से खाना, जो बाहर की चीजें होती हैं, वो भी बहुत महंगी होंगी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़े हैं, तो वहीं कॉमर्शियल पर भी काफी पैसे बढ़ चुके हैं, जिससे दुकानदार भी काफी परेशान है। फैक्ट्रियों में जहां पर बहुत सारे सिलेंडर लगते हैं, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई वाकई में ही सभी की कमर तोड़ रही है। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्र गुटों में विवाद के कारण हुई फायरिंग, हुई मारपीट। एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट हंस कुमार चौधरी के साथ कुछ लड़कों ने की मारपीट, बुरी तरह से हुए घायल छात्र हंस। घायल छात्र को मेडिकल अस्पताल में कराया भर्ती। सूचना पर पहुंचे सीओ सिविल लाइन व पुलिस टीम। नगर निगम ने बड़े बकायेदारों पर कसा शिकंजा। नगर निगम के अधिकारियों ने प्रबंधन दल के साथ टैक्स जमा न करने वालों पर सीलिंग की कार्रवाई की शुरू। दिल्ली रोड स्थित मेहताब सिनेमा पर टीम को देखकर दुकानदारों में मचा हड़कंप। लोगों का आरोप, टैक्स जमा करने का नहीं आया कोई भी नोटिस, बेवजह दुकानदारों को किया जा रहा परेशान। सीलिंग की कार्रवाई से घबराए दुकानदारों ने मौके पर ही आधे से ज्यादा टैक्स की धनराशि कराई जमा। पुलिस लाइन में एसएसपी रोहित सिंह साजवान के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारियों के साथ हुई क्राइम मीटिंग। आगामी फेस्टिवल को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। जागृति बिहार सेक्टर 6 में चल रही खाटू श्याम कथा में आज कथा व्यास द्वारा बर्बरी व भीम के बीच हुए संवाद का किया गया वर्णन। साथ साथ महाराज जी द्वारा सुनाए गए भजनों पर झूमे भक्त। अब खबरें विस्तार से। लगातार मैं मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में आजकल छात्र जहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहां शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दबंगाई करते नजर आ रहे हैं। लगातार सामने आ रहा है कि दो गुटों में आपस में मारपीट होती है और घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि मौके पर पुलिस को भी पहुंचना पड़ता है। आज भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2 छात्रों के गुटों में काफी जमकर विवाद हुआ, फायरिंग भी हुई।
हंस चौधरी काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10 साल से ये छात्र हैं और इनके साथ अचानक से मारपीट हो गई। 10-15 लड़कों ने पहले मारपीट की, फिर फायरिंग भी की। मौके पर सिविल लाइन सीओ पहुंचे, पुलिस टीम पहुंची। पूरी घटना को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में MSW का छात्र हूँ। मैंने अपनी शिक्षा यहीं कैंपस से 10 साल से यहीं निरंतरत हूँ। मैंने यहीं से BLLB LLM की है। तो आज मैं अपने पुराने डिपार्टमेंट LLB गया और अपने जूनियर के साथ डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। तो एक 4-5 बाइक पे कुछ नकाबपोश आए और उन्हें एकदम से उतरे और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो हाथ में तलवार ले रहे थे, चाकू ले रहे थे, और एक जो उन्होंने चाकू मेरे यहाँ मारा और फिर हम भागते भागते डिपार्टमेंट चले गए तो उन्होंने पीछे से हम पर गोली चलाई। तो आपने किसी को पहचाना क्या, कोई आया पहचान में? मेरा किसी से, मैं लगभग 10 साल 11 साल से कैंपस हूँ। मेरा आज तक किसी से कोई विवाद नहीं, आज तक कब तक किसी से झगड़ा नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि वे मुझे क्यों पीट के गए, क्या हुआ, इसकी जानकारी मुझे कुछ नहीं है, कौन थे कौन नहीं थे। देखिए, सूचना मिली यहाँ पर एक हंस चौधरी नाम का लड़का है जिसके साथ ये घटना बताई जा रही है और मेरे पास चीफ डॉक्टर का फ़ोन आया। तुरंत मैंने यहाँ पे फोर्स भेजा और पता चला कि इसकी लाठी डंडे से कुछ 2-3 लड़कों के साथ मारपीट हुई है, जिसमें इसको सर में हल्की चोट आई है, जिसमें इसको इलाज के लिए भी भेजा गया और इसकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। बाकी गोली चलने जैसी सूचना किसी के द्वारा नहीं बताई गई। इवन हंस चौधरी से भी बात हुई थी मेरी, उसके द्वारा भी नहीं बताई गई और चीफ डॉक्टर और अन्य लोग भी जो विभाग के हैं उनसे भी बात हुई। इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है और जो भी ये तहरीर दे रहे हैं उस पर हम मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करें। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ जानकारी? अभी इसकी जानकारी कर रहे हैं क्योंकि हंस को भी ये क्लियर नहीं को लड़के कौन थे जो लाठी डंडा लेके आए थे। कितने हमलावर बताए जा रहे हैं, घायल कितने हैं? 3-4 के लिए वो बता रहा है, अकेले हंस को ही चोट लगी है, बाकी हम दिखवा रहे हैं इसमें। नगर निगम द्वारा भी अब बड़ा बकाया जिसके ऊपर बाकी है उस पर शिकंजा कसा गया। जी हां, अपना बकाया लेने के लिए टैक्स उन पर है, बड़े बड़े मोटे टैक्स हो चुके हैं, उनको लेने के लिए अब टीम पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है दुकानों को सीलिंग करने की। आज भी नगर निगम की टीम पूरे दस्ते के साथ पहुंची आम्रपाली सिनेमा के पास, दिल्ली रोड स्थित दुकानों के पास। जैसे ही वहां पर टीम को देखा, सभी दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का आरोप है कि कोई भी टैक्स जमा करने के लिए नोटिस नहीं आया, बस दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही टीम को देखा, जैसे ही नगर निगम के अधिकारियों को वहां पर देखा, दुकानदारों में हड़कंप मचने के साथ साथ दुकानदारों ने आधे से ज्यादा बकाया टैक्स की धनराशि तुरंत जमा करा दी और आगे की जो धनराशि है उसको भी जल्द से जल्द जमा कराने के लिए कहा। तो आप देख रहे हैं कि अब नगर निगम भी पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है और जिनके ऊपर मोटा टैक्स बकाया है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मेरदर्शन न्यूज चैनल के धर्म दर्शन बुलेटिन में भी मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ और मेरदर्शन चैनल के माध्यम से भी दिखा रही हूँ कि जागृति बिहार सेक्टर 6 में खाटू श्याम भगवान की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलयुग के भगवान है खाटू श्याम, जिसे सुनने के लिए, जिस कथा को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ रोज पहुंच रही है और कथा व्यास द्वारा अलग अलग प्रसंग सुना करके भक्तों को जो मन है उसको मोहा जा रहा है। कथा के साथ साथ बीच बीच में भजनों को सुनाया जा रहा है, जो खाटू श्याम से जुड़े भजन है उनको सुनाया जा रहा है, जिस पर भक्त झूम भी रहे हैं। आज कथा व्यास द्वारा बर्बरीक और भीम की
जो उनके वार्तालाप थे उसके प्रसंग को बहुत ही सुंदर तरीके से सुनाकर भक्तों को बताया गया कि उन दोनों के बीच का क्या संवाद चल रहा था। क्योंकि कल खाटू श्याम जो कलयुग के भगवान हैं वो अपना शीश किस तरीके से त्याग देंगे, लड़ाई देखने के लिए अपने शीश को वो त्यागेंगे, पूरी कथा कल सुनाई जाएगी। साथ साथ बीच बीच में कथा के बीच बीच में जो भजन सुनाए जा रहे थे वो वाकई ही मंत्रमुग्ध करने वाले थे। भक्त उन भजनों को सुन भी रहे थे और झूम भी रहे थे। कथा में लगातार त्यागी परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग है, तो वहीं सेक्टर 6 के सभी क्षेत्रवासियों का भी पूर्ण रूप से सहयोग है और सभी एकत्रित होकर कथा का आनंद भी ले रहे हैं। फागुन मास में चारों ओर अगर देखा जाए तो खाटू श्याम भगवान की गाथाएं सुनाई जा रही हैं, भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। फागुन मास बताया जाता है कि खाटू श्याम भगवान को बहुत प्रिय है और इसीलिए सब मिलकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। आने की जरूरत यहाँ से देखो, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं। हाथ उठाके हाथ पर सबको बड़ा सांसों में मोहन है, सांसों में मोहन धड़कन में राधा है। वो इतना प्यारा है, वो इतना प्यारा है, कितना हाथ ऊपर कीजिए, वो कितना प्यारा है। घूम के कहना है, सबको घूमना है, सबको घूमना है। चांद कहे मुझसे वो चांद हमारा है, चांद कहे हमसे वो चांद हमारा। हाथ उठाके और बोलो, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। हाथ सबके ऊपर, सब हाथ ऊपर कीजिए और एक हाथ उठा के, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, हम नचाएगा। मैं तो नाचूंगी मेरा श्याम नचाएगा। जग रोक न पाएगा, मैं तो नाचूंगी। थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, थोड़ी वही पीछे, थोड़ी पीछे हो जाइए। मेरा श्याम नचाएगा, मैं तो नाचूंगी मेरा श्याम नचाएगा, मैं तो नाचूंगी मेरा श्याम नचाएगा। ये इश्क की बाजी है, ये इश्क की बाजी है। हाथ पर ये इश्क की है, कोई माने ना माने। हाथ पर और सबको घूम के कहना है, कोई माने ना माने मेरा श्याम तो राजी है, कोई माने ना माने। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। और बोलो,
रिम झिम सी बारिश है, झिम सी बारिश है। कैसी बारिश है? हाथ उठाओ ना। रिम झिम सी बारिश है। मेरे माही घर आजा, हर बूंद सी बारिश है। माही घर आएगा जब रोक न पाएगा। हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, और 3 बार सबको घूमना है। क्या? मैं तो नाचूंगी जब शाम नचाएगा। मैं तो नाचूंगी मेरा शाम नचाएगा। हाथ उठा के मनिहारी का भेष बनाया, मनिहारी का चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाथ उठा के ठीक है। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। और सबको घूम घूम के कहना है। क्या? मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाथ उठा के राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। हाथ पर राधा पहनने लगी, श्याम पहनाने लगे। राधा पहनने लगी, पहनाने लगे। धीरे हाथ दबाया, लाल सी नंद यशोदा लाल की सखीदार की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोहन मदन गोपाल की सखी आरती की जय। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, और मुकुट पीताम्बर सोहे। मोर मुकुट पीता साबली मूरत मेरो मन मोहे। साबली मूरत मेरा मोहे। कर मुरली उर्माल की सखी आरती की सखी आरती की जय। कंचन तार कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। सुर नर मुनि सब आरती गाती, सुर नर मुनि की जय। नंद गोपाल की सखी आरती की जय। भक्ति योग परम पद पावे, भक्ति योग परम पद पावे। कृपा लाल की सखी आरती शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेतिः। हरिः ओम जगनेन जगनमय जन्त देवा साधर्माणि मुखमान्या सन्नाते हरागम महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि सभी अपने स्थान पे बैठ जाइए, कुछ सूचनाएं हमें सुननी पड़ेंगी। जिन लोगों ने
कल दान लिखाया था, उनसे अनुरोध है कि वो अपने दान की पूर्ति कर महाराज श्री से आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।